नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नाउज INA इंटरनेशनल न्यूज एंड एनालिसिस। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरें और उसकी जो है विश्लेषण करते हैं हम यहाँ पे। और इस चैनल में आपको सबसे खास बातें हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी दुनिया की खबरें हैं और अंतर्राष्ट्रीय जगत की अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस के लिए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के लिए वो हम लेकर के आते हैं और बदलते हुए घटनाक्रम को। तो आज नजर डालते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चंस के साथ अपना स्टार्ट करते हैं ये सेशंस। सो व्हाई रशिया इज इन्वेडिंग यूक्रेन एंड व्हाट डज पुतिन वांट्स, यानी कि रशिया जो है क्यों यूक्रेन पे हमला किया, आक्रमण किया, एंड मिस्टर पुतिन चाहते क्या है। तो जैसा कि बताया गया है प्रमुख समाचार पत्रों में कि हवाई, जमीन और समुद्र के रास्ते रूस ने यूक्रेन पर विनाशकारी हमला किया और 44 मिलियन लोगों का यूरोपीय लोकतंत्र जहां है उसकी सेना राजधानी कीव के बाहरी इलाके में, अभी जो है यूक्रेन के जो राजधानी है उसके बाहरी इलाके में, और वहां तक भी पहुंचने में बस 10 किलोमीटर तक है अभी दूरी, जब तक मुझे ये जानकारी मिली थी। एंड महीनों तक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इनकार किया कि वह अपने पड़ोसी पे आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन फिर से उन्होंने शांति समझौते को तोड़ा है और यूक्रेन के उत्तर पूर्व जो है नॉर्थ ईस्ट की क्षेत्र में और दक्षिण में सीमाओं के पार सेना भेज दी। और किस तरीके से उन्होंने हमलावर रणनीति अपनाई और लगातार वो जो है हमला किए जा रहे हैं। अब उस पर यूरोप में यूरोपियन कंट्री जो हैं वो शांति भंग करने का उन पे आरोप लगा रही हैं, और महाद्वीप में जो यूरोपीय महाद्वीप है उसकी सुरक्षा ढांचे को खतरे के रूप में इसको देखा जा रहा है। हवाई, जमीन और समुद्र के रास्ते रूस ने यूक्रेन के विनाशकारी हमला किया, जिसमें कि 44 मिलियन लोगों का यूरोपियन लोकतंत्र और इसकी सेना राजधानी कीव के बाहरी इलाके में गोलियों की आवाज यूक्रेन की राजधानी में गूंज रही है, क्योंकि रूसी टैंक पहली बार वहां शहर में प्रवेश किए हैं। और ऐसा पहली बार जो है लोगों ने ऐसा रिकॉर्ड किया अपने मोबाइल से या कैमरे से। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने दुश्मन को बेअसर करने के लिए आग बम बनाने के लिए उत्तरी बाहरी इलाके में रहने वाले लोगों को बुलाया और टैंक दिए। वहां जो है लोगों को यह बताया गया कि आप पासपोर्ट लेकर के आए, गन ले जाइए और लड़िए। यहां तक की खबर ये भी आई कि यूक्रेन के खुद जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी जो है आर्मी के ड्रेस में, वेशभूषा में आ गए और वो भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा करने पे, देखिए ये तो हो गया अगर अभी आप न्यूज़ देख रहे हैं। और एक और खबर जो आ रही है वो अमेरिका से। अमेरिका में क्या हुआ है कि महिला, एक जो सुप्रीम कोर्ट का नॉमिनेट किया गया है, एक महिला है जो कि राष्ट्रपति जो वार्डन जी हैं उन्होंने नॉमिनेट किया है। एक अश्वेत महिला जो देश के शीर्ष के अदालत में अपना पहला नामांकन करने की अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान, अमेरिकी मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार ये खबर मैं आपको बता रहा हूं। राष्ट्रपति वार्डन सुप्रीम कोर्ट के जज केथ नजीब ब्राउन जैक्सन को नॉमिनेट किए हैं, और ऐसा करके राष्ट्रपति एक अश्वेत महिला को देश की शीर्ष अदालत, जैसे हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट होता है भारत के अंदर, वैसे सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में भी है, इस तरीके से नामांकन करके अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करें। और किया है कि जो उन्होंने बताया हुआ था कि नहीं, मैं अभी वो ब्लैक जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जी, वो अश्वेत को दिखाना चाह रहे हैं और कई बार बता रहे हैं कि देखिए अश्वेत हमारे यहाँ जो है हमारे मिनिस्ट्रीज में हैं, हमारे कई सेनेट्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा हमने टिकट्स दिया है। और जून में अब देखिए क्या होगा अगर ये ऐसा हो जाता है, अगर वो बन जाती हैं सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस बन जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि 200 बताया गया कि अगर ये पुष्टि हो जाती है तो अदालत में 233 साल के इतिहास में अपना सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला होंगी। जून में अदालत के कार्यकाल अंत में सेवानिवृत्त होने के बाद जो पहले में हैं, जो अभी न्यायाधीश हैं
स्टीफन ब्रेयर की जगह वो ले लेंगी। सुश्री रिजेक्शन एक संघीय अपील न्यायाधीश हैं जिन्होंने एक सार्वजनिक रक्षक के रूप में काम किया है, तो काफ़ी अच्छा इनका रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से नॉमिनेट किए हैं मिस्टर जो बाइडेन ने। पार्टियों और अपनी पार्टी के बीच में जो है 50-50 विभाजित करते हुए जो है उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति बिडेन की पसंद की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त वोट उनके पास है और उसे समर्थन देने के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के पास निर्णायक मत है। तो देखते हैं क्या होते हैं। लेकिन एक और खबर आ रही है बच्चों को लेकर के। केन्या में एक घटना घटी है। वो घटना है एक स्कूली छात्रा जो राजधानी है केन्या की नैरोबी में, एक स्कूल की छात्रा जो हॉस्टल में रहती है, छात्रावास में रहती है, जिसने अपने 10 साथियों को मौत के घाट उतार दिया। उसने क्या किया? 5 साल की सजा उसे सुनाई गई। 18 वर्षीय के प्रतिष्ठित माई गर्ल्स स्कूल में, एक गर्ल्स स्कूल में वो छात्रा पढ़ती थी। प्रतिष्ठित वो स्कूल था कहाँ पे? केन्या के राजधानी नैरोबी में। तो वहाँ पे उसने क्या किया? वो जो छात्रा थी गुस्से में आकर के आग लगा दिया उसने। कई छात्रों की मौत हो गई और उस छात्रा को 5 साल की सजा सुनाई गई। आग में मरने वाले में से उस जो भी स्टूडेंट्स थे, जो छात्राएं थी, उनकी माता पिता ने बोला जब सजा सुनाई गई कि उन्हें खुशी है, न्याय तो मिला। इस घटना ने देश को झंझोर करके रख दिया है। बोर्डिंग स्कूल छात्रों की सुरक्षा को लेकर के चिंता में है। तो जो भी बोर्डिंग स्कूल में बच्चे होते हैं उन्हें काफ़ी मानसिक रूप से जो है संघर्ष करना पड़ता है, जहाँ भी हो, जिस किसी में। इसलिए मैंने समाचार को लिया है और आपको बताने के लिए इसका आप विश्लेषण खुद कर सकते हैं कि आपके जीवन में ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है। आगे बढ़ते हैं चीन के ऊपर। चीन इस बात पे विचार कर रहा है कि यूक्रेन में रूस की कार्रवाई विश्व व्यवस्था को कैसे बदल सकता है। फिर से सुनिए, चीन इस बात पे विचार कर रहा है, अभी सोच ही रहा है चीन, ऐसा वो चीन का कहना है कि यूक्रेन में रूस की कार्रवाई विश्व व्यवस्था को कैसे बदल रही है। मतलब नंबर 1 कौन होगा? लेकिन अमेरिका तो जो है, अमेरिका ने अभी तक रिटेलिएट नहीं किया हुआ है। तो चाइना ponders how the Russia action is in Ukraine could reshape world order. This is the headline of the news. And fresh clashes on the Pakistan-Afghanistan border killed 2, ये अल जजीरा का न्यूज़ है। फ्लैश जो है क्लैश हुआ है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, जहां पे 2 लोगों की हत्या हो गई है। किल 2 वाउंड सर्वल। तो इसमें क्या है कि पाकिस्तान की अदालत में एक पूर्व राजनयिक की बेटी, एक तो ये घटना हो गई। दूसरा मैंने बताया जो बॉर्डर पे हुआ है क्या, कि अफगानिस्तान बॉर्डर पे काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम चल रही है। अफगानिस्तान को भूखमरी की कगार पे छोड़ दिया पाकिस्तान ने, और अब जो है अपने जो है फेंसिंग कर रहा है, अपनी बाउंड्री को सीज कर रहा है। वो अपने मतलब बेड़ा लगा रहा है, फेंसिंग लगा रहा है। अब इसमें क्या हुआ है कि पाकिस्तान 90% कवर कर लिया था, 10% और रह गए थे। तो अफगानिस्तान के लोगों ने बोला कि इसको उखाड़ फेंक दिया था। ये कुछ दिन पहले की घटना थी, तो 17 दिन पहले की घटना। अब इसी में बढ़ते हुए क्या हुआ कि वहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे अभी जो है गोलियां चल रही हैं और आपस में झड़प हुआ है, लड़ाई हुई है, फायरिंग हुई है और 2 की मृत्यु भी हो गई है और कई घायल हैं पाकिस्तान। और इसके साथ साथ एक पाकिस्तान की और न्यूज़ थी जो कल छूट गई थी, तो मैं आपको इससे बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान में एक और घटना क्या हुई है। वहां के अदालत ने एक पूर्व राजनयिक की बेटी के बलात्कार करने और उसकी हत्या करने के आरोप में एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है, जिससे उसकी शादी का जो प्रस्ताव रखा गया था और ठुकरा दिया। बताइए क्या क्या मतलब किस तरीके से पाकिस्तान की व्यवस्था है। रेप कर दे तो भैया शादी करवा दो। 27 वर्षीय नूर मखदूम को पाकिस्तान ने सबसे अमीर परिवारों में से एक के बेटे जाहिर जफर ने पीटा, बलात्कार किया और सिर काट दिया। ये इतना बड़ा मतलब इतना जघन्य अपराध में बताइए
इस तरीके से जो है मात्र उसको सिर्फ सजा, मौत की सजा क्यों नहीं, कैपिटल पनिशमेंट क्यों नहीं दिया गया। चलिए आते हैं, पिछले 20 सालों के जुलाई में उनके घर में नृशंस हत्या कर दी गई थी, सीसीटीवी फुटेज में दिखा, और इसको भगाने की कोशिश की गई तो हत्या में देशव्यापी विद्रोह हुआ। उसके बाद ऐसा जो है नूर मखदूम की हत्या एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई थी जो कि समाज में अपने समाज के दोस्त में से एक, जो अपने सोसाइटी के फ्रेंड थे, उनके साथ एक समूह में जाता है और ऐसे करके वो ऐसे घृणित कृत्य करके आया। ठीक है, अब आते हैं हम टर्की पे। टर्की देखिए, जैसे पाकिस्तान है वैसे टर्की भी जो है हमारे लिए, इंडिया के लिए कुछ न कुछ बोलता रहता है, नेगेटिव बातें बोलता रहता है टर्की। और टर्की कह लो आप, तुर्की कह लो, ठीक है, तो तुर्की ही बोल लेते हैं। तुर्की का कहना है कि रूसी युद्धपोत को काला सागर तक नहीं पहुंचने से रोका जा सकता है। यूक्रेन ने बोला कि रोको, तो ये कह रहा है कि भैया हम नहीं रोक सकते हैं। सिंपली बात है कि उसने बोल दिया कि तुर्की फॉरेन मिनिस्टर हैज सेड तुर्की कैन नॉट स्टॉप रशियन वॉरशिप क्रॉसिंग द ब्लैक सी वाया इस यूक्रेन एंड हैज रिक्वायर्ड ड्यू टू द क्लैशेस इन इंटरनेशनल पैक्ट। इस तरीके से बताइए, तुर्की भी जो है पीछे हो गया और बोला कि मैं उसको काला सागर यानी ब्लैक सागर तक जाने के लिए नहीं रोक सकता हूं। तो रास्ता क्लियर होता जा रहा है मिस्टर पुतिन का। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया आपको, जो घटनाक्रम थे आज के और जो छूट जाते हैं यूक्रेन में मेरी बनी हुई है, मैं ध्यान रखा हुआ हूँ। आपको कुछ अलग हो करके आता है तो मैं बिल्कुल अपडेट करूँगा। और ये सारी खबरें जो हैं इम्पोर्टेंट थी, घटनाक्रम आज के। धन्यवाद आज के लिए।